Hello student, I am Amandeep Kaur. Today I am here with the video of day 16 from unit 2. Today we will discuss about the structures of court in India. आज हम इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? कोर्ट्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स की जो कोर्ट हैं उसके कितने लेवल्स हैं. लास्ट वीडियो में हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में. आज हम पढ़ेंगे कोर्ट्स के लेवल्स के बारे में. इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनके लेवल्स क्या क्या हैं. सुप्रीम फर्स्ट लेवल इज़ so let's start from the Supreme Court of India, High Court in every state, तहसील्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सबसे लोअर कोर्ट जो माना जाता है वो है तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले का कोर्ट होता है. देन द सेकेंड वन इज़ द हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट. एक पर्टिकुलर स्टेट का जो कोर्ट होता है उसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं. देन जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे इंडिया का होता है, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट वन इज़ द तहसील कोर्ट, जो एक ज़िले का होता है. एंड देन सेकेंड वन इज़ द स्टेट. एंड द थर्ड लास्ट वन इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का जो कोर्ट होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ दीज कोर्ट्स. मतलब ये सब जो कोर्ट्स हैं वो एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं. द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इफ़ सुप्रीम कोर्ट मेन एनी काइंड ऑफ डिसीजन ऑफ इन इंडिया, कि अगर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन करता है तो जो सभी बाकी के जो लोअर कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट है, तहसील कोर्ट्स हैं कंट्री के, तो इन सबको सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर्स को मानना पड़ता है. बाइंड हो जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने के लिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है. दैट इज़ डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जिनको पास किया जाता है, तो वो सबको जो सभी के अदर जो लोअर डिस्ट्रिक्ट जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको मानना पड़ता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो. द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट कोई डिसीजन बनाता है देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ टू फॉलो द रूल्स. देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है अगर हाई कोर्ट किसी भी डिसीजंस को बनाता है. अभी इन सब रूल्स को पढ़ने के बाद हमें ये पता लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है. एंड देन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए लॉज और डिसीजंस को इन दोनों कोर्ट्स को मानने के लिए बाइंड होना पड़ता है, उन्हें मानना पड़ता है. अब इनके बाद कोर्ट्स में एक एपीलेट सिस्टम भी होता है, जिसे हम एपीलेट सिस्टम बोलते हैं. ये सिस्टम क्या होता है कि अगर हम किसी भी कोर्ट से, जैसे किसी भी लोअर कोर्ट्स के डिसीजन से डिससेटिस्फाई है, हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हम अपनी केसेस को लेकर उनसे हाई कोर्ट्स के पास भी जा सकते हैं. इफ़ अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट, अगर कोई पर्सन हायर कोर्ट के पास अपील करता है, इफ़ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट किया है वो सही नहीं है, क्लियर नहीं है, देन ही विल बी एप्लीकेबल फॉर पास हर केस टू द हायर और सुप्रीम कोर्ट. तो वो अपना केस पास कर सकता है हायर और सुप्रीम कोर्ट के पास. दैट इज़ द एपीलेट सिस्टम. मतलब अगर कोई इंसान या कोई भी सिटीज़न लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपने जो केसेस हैं उनको हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी लेकर जा सकता है. अभी जैसा कि आज की वीडियोस में आपने लक्ष्मण की स्टोरी के बारे में पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि उसमें एक औरत को, एक फ़ीमेल को जला दिया जाता है. किसके लिए जला दिया जाता है? फॉर द डोरी सिस्टम. डोरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा के लिए जला दिया जाता है. देन दैट इज़ द क्रिमिनल लॉ. अब हम लॉज के बारे में जानते हैं, कानून के बारे में जानते हैं, तो वो भी दो तरह के होते हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ. क्रिमिनल लॉ वो होता है जिसमें किसी अपराध को मान लिया जाता है, डील विद द कंडक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस, जो किसी अपराध को घोषित करता है या अपराध को मानता है. जैसे कि थेफ्ट एक अपराध है, चोरी मर्डर अपराध है. हैरेसिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डोरी, किसी वुमन को तंग करना किसके लिए? ज़्यादा दहेज लाने के लिए. दैट इज़ द क्रिमिनल लॉ. एंड सेकेंड वन इज़ द सिविल लॉ. अब सिविल लॉ क्या आता है? डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट ऑफ द इंडिविजुअल. अगर कोई भी हार्म या किसी भी तरह का नुकसान होता है हमें, या कोई भी इंजरी होती है, दैट इज़ द सिविल लॉ. वो एक सिविल लॉ माना जाता है. जैसे कि डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द सेल ऑफ लैंड. डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े रिलेटेड टू द सेल ऑफ लैंड, किसी ज़मीन को बेचने के लिए या कोई भी किसी भी प्रकार का जो भी भूमि विवाद होता है उससे लेकर जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, दैट इज़ द सिविल लॉ. परचेज ऑफ गुड्स, किसी चीज़ को खरीदने के लिए, बेचने के लिए. रेंट मैटर्स, अगर कोई रेंट
या किसी भी चीज़ का किराया है, किसी भी ज़मीन का, दुकान का, या किसी भी घर का जो भी किराया है, उससे संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स, झगड़े होते हैं, डिवोर्स केसेस जैसे कि होते हैं, किसी घरेलू विवाद होते हैं, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, दैट इज़ द सिविल लॉ। अभी होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में। सो प्लीज़ सेंड मी योर होमवर्क ऑन माई पर्सनल विंडो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।